हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ श्रद्धा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक नई कहानी जिसका नाम है मैल और धूल। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मोटिवेट कर रही होगी, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होगी, आपको नई दिशा दे रही होगी, नई सोच दे रही होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और आप इन कहानियों को पढ़ भी सकते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मैल और धूल। हाँ, ये कहानी कुछ अलग हटके है दोस्तों, जिसमें इंसान के वास्तविक जो जीवन है उसका अर्थ उसको समझाया गया है। ये कहानी एक सेठ की है, जो सेठ आत्महत्या करने के लिए जाता है और अंत में जिस प्राप्ति के लिए वो जिस चीज़ के कारण आत्महत्या करता है, उस आत्महत्या का जो कारण रहता है, उस कारण का ही उसे निवारण मिल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटधारी संत भी वहाँ थे। संत ने उसे रोका और कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी छोटी सी बात, चलो मेरे साथ। मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। अब कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वो इतनी सुंदर थी कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते देखते सेठ की जो आंखें थी वे माता जी के चरणों पर पड़ी। उनके चरण मैल से सने हुए थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपके चरणों में ये मैल कैसी? माँ इतनी सुंदर है और पैर जो है वो मैल से सने हुए हैं। तो माँ ने बोला, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, सिर्फ मुझे चाहते हैं। मतलब लक्ष्मी जी से ऊपर कोई है जिसे वो भगवान कहते हैं, है ना? क्योंकि लक्ष्मी जी खुद बोल रही हैं, जो भगवान को नहीं चाहते, जो मुझे चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों पर चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ ना मांगने की अपनी भूल पर पछताया और संत चरणों में जाकर गिर गया। एक बार फिर उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो बहुत चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी थी। पुनः वो अवाक होकर सेठ धन मांगना भूलकर पूछने लगा, माँ, आपके माथे पर मैल कैसे लग गई? तो लक्ष्मी जी ने कहा, पुत्र, ये मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, उनसे मुझे नहीं चाहते। उन भक्तों के चरणों में मैं अपना माथा रगड़ती हूँ। जो भगवान को प्यार करते हैं, जो पैसे से प्यार नहीं करते, तो माँ लक्ष्मी खुद उनके पैरों में अपना माथा रगड़ती है। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर फिर से अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ रोते हुए संत चरणों में फिर से गिर गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता। अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का ही भजन करूँगा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत गहरा अर्थ बता रही है। लक्ष्मी जी, इंसान आज लक्ष्मी जी को क्यों पूजता है? क्योंकि उनसे हमको पैसा मिलता है।
लेकिन लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं, जो परमात्मा को याद करता है, जो मुझे याद नहीं करता, तो मैं खुद उनके चरणों में अपना सिर रगड़ती हूँ। और जो परमात्मा को याद नहीं करते, सिर्फ मुझे याद करते हैं, मतलब पैसों को याद करते हैं, तो उनके माथे से मेरे चरण मैले हो जाते हैं। जो सेठ जिस पैसों की वजह से आत्महत्या करने के लिए गया था, उसे वास्तव में पैसा ही चाहिए था। जिस पैसे की वजह से वो अपनी जान गंवाना चाहता था। सोचिए, इतना अमूल्य जीवन, और आज इंसान किसके पीछे भाग रहा है? उसी पैसों के पीछे। अगर हम परमात्मा को पालेंगे तो वो पैसा हमारे पैरों की धूल बन जाएगा। लक्ष्मी जी स्वयं ही हमारे चरणों में चली आएंगी, हमारे पीछे पीछे पैसा चला आएगा। तो उस परमात्मा को पहचान लीजिए, उस परमात्मा को याद कर लीजिए, तो आपके पास धन दौलत समृद्धि मान सम्मान स्वतः ही पीछे आना शुरू कर देगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। ओम शांति।